नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाइफ मिशन लागू किया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है। लाइफ मिशन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आइडिया आया और आइडिया आकर उन्होंने शुरू कर दिया हो। लाइफ मिशन 2021 में एक कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी और वो इन्वायरमेंट चेंज को लेकर कॉन्फ्रेंस थी जिसको UNFCCC और COP26 कहा गया था। फुल फॉर्म में बता दूं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 2021 में शामिल हुए थे और शामिल होते ही उन्होंने अपने वक्तव्य में ही कहा था कि भाई लाइफ अडॉप्ट करना चाहिए। लाइफ का एक फुल फॉर्म है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंट से लगा हुआ सारा प्रोसेस। उसको लेकर G20 की बैठक भारत में होने ही जा रही है। इस बार G20 के प्रेजाइडिंग कंट्रियों में भारत है, तो भारत अपने यहाँ वैसे ही G20 की कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। और उससे पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरस को बुलाया भारत में, और एंटोनियो गुटरस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में इस मिशन को लॉन्च किया, यानी कि लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। इस मिशन में ट्रिपल पी इसका इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए, ग्लोबल और इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए वो ट्रिपल पी का फार्मूला है, प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि पृथ्वी के सहयोग में इंसान, यानी कि पृथ्वी के अनुरूप इंसान। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी कहीं घूम कर आए हों या उन्होंने कोई बात सुन ली हो या उन्होंने रिसर्च वर्क कहीं से किया हो या उनकी टीम ने रिसर्च किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं। भारत की ये फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी आज की नहीं है। भारत की ये फिलॉसफी सदियों से है। और ये फिलॉसफी का मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं कि भारतवंशी मंदिरों से पहले या जो वेदों में चर्चा होती है, उन वेदों में सूर्य की आराधना है, पृथ्वी की आराधना है, नदियों की आराधना है, पत्थरों की आराधना है, अपने जिस घर में रहते हैं उसकी आराधना है, और जो पृथ्वी आपको मिली है, जिसमें आपका खेत होता है, जिसमें आप फसल करते हैं, उसकी आराधना है। और इस भूमि को अपनी माँ मानने वाला भारत के लोग भारत माता शब्द इस्तेमाल करते हैं और बात में भारत माता की जय हो ऐसे नारे भी लगाते हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भारत आज से नहीं है, शुरू से है। भारत में दोहन का प्रिंसिपल है, शोषण का नहीं। यानी कि जिस पेड़ से हमने फल लिया है उस पेड़ को जल जरूर देंगे। जो जानवरों की हत्या हम नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, ऊपर वाले ने जानवरों को इको फ्रेंडली बनाया है। जानवरों को इको फ्रेंडली आप अगर छोटे क्लासों में, चौथे, पाँचवें, तीसरे, छठे में भी देखेंगे तो देखेंगे कि एक साइकिल होती है, और वो साइकिल हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो कोई भी जानवर, ऐसा कहा गया है कि कोई भी, भारत में कहा जाता है, ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जिसकी औषधि न बनाई जा सके, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका उपयोग न किया जा सके, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मंत्र न बनता हो, केवल इसके नियोजन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ये मूल मंत्र भारत का है, और ये मूल मंत्र अगर भारत का है कि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं संसार में जो उपयोगी ना हो, केवल नियोजन करने वालों की आवश्यकता होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के महर्षियों ने ये बात बिल्कुल चरितार्थ कर दी, ये बात बिल्कुल बता दी कि भारत एक ऐसी भूमि है और ऐसे वैज्ञानिक शोध भारतीयों के पास हैं। मैं भारतीयों से जब बात करता हूँ तो मैं केवल हिंदुओं की बात करता हूँ। हिंदुओं की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आज भी भारतीय संस्कृति को, पुरातन संस्कृति को जिसने अडॉप्ट कर रखा है, वो अपने आप को कलेक्टिव फॉर्म में हिंदू कहते हैं, जिसको लाइफ स्टाइल कहा जाता है। ऐसा हिंदू की परिभाषा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही दी है। एक पार्टिकुलर भूमि पर रहने की पद्धति और सारे संसार के साथ
लगाओ और सारे संसार का अपने से लगाओ और सारे संसार के साथ कॉम्पेटिबिलिटी, उसके साथ संवाद और वार्ता, उसके मनोभाव के अनुरूप व्यक्ति को ढालना, यही भारत की शिक्षा थी और यही भारतीयता है। ऐसा हमारे देश में सिखाने वालों ने हमको सिखाया और उस पर ही रिसर्चें हुई। यहाँ तक कि हमने कहा कि भाई पीपल का पेड़ कहाँ लगेगा, पीपल का पेड़ 24 आवर्स प्राणवायु देता। ऑक्सीजन का एक और महत्वपूर्ण अंग है प्राणवायु, वो भी ऑक्सीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं है, और जनरली लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन देता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस ऑक्सीजन में भी जो कॉन्सेंट्रिक पार्ट है, जिसको प्राणों की को आवश्यकता पड़ती है, जिसको प्राणवायु कहते हैं, वो छोड़ने वाला संसार में सिर्फ एक वृक्ष है और वो वृक्ष है पीपल का। इसलिए भारतीय महर्षियों ने पीपल को काटना छोड़ दीजिए, उसकी डंगाल काटना और उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने पर भी दैवी अपशगुन माना है और ये कहा है कि दैवी अपशगुन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नए पेड़ आपके छत पर उग गए हैं तो पीपल के तो उसको तोड़ेंगे नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। ऐसा कहा गया है कि अगर पीपल का पेड़ 5 फीट से ऊपर हो जाता है तो उस पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन प्राणवायु वो छोड़ने लगता है, उसकी हानि करना धर्म सम्मत नहीं है। ये भारत की फिलॉसफी है। इसीलिए हमने नीम के पेड़ पर जल चढ़ाया, हमने बरगद के पेड़ को संरक्षित करने के लिए महिलाओं ने बरगदेश्वरी बरगदाई का त्यौहार मनाया। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो हम पेड़ों के साथ मनाते हैं, ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो हम नदियों की आराधना करके मनाते हैं, ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो हम बाकी सभी चीज़ों की यानी कि पृथ्वी धरती की पूजा करके चढ़ाते हैं मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो इंसेक्ट्स को और संसार के हानि करने वाले मच्छर मक्खियों को मारते हैं। जैसे दीपावली का त्यौहार आया हुआ है, तो दीपावली के त्यौहार की खास बात यह है कि इसमें बारूद और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। आप ध्यान रखिए इस बात का कि बारूद उसी समय जलाई जाती है जिस समय घी के दीपक जलाए जाते हैं। गाय के घी के दीपक की खास बात यह होती है कि वो एक 10 ग्राम गाय के घी 1 टन ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो ये दीप उसी समय बारूद चलाएंगे, तो बारूद और इसका इन्वेंशन साथ साथ इसलिए हुआ होगा क्योंकि बारूद एक विशेष प्रकार के कीटाणुओं को, जो इंसेक्ट्स इस समय होते हैं, जो वायरस इस समय होते हैं, उन वायरसों को मारता है। लेकिन वो पोल्यूशन फैलाएगा, तो उस पोल्यूशन से बचने के लिए वो साथ में ही गाय के घी का दीपक जलाने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की है। जैसे ही हम वो व्यवस्था को भूले और त्योहार को मोमबत्तियों पर, लाइटों पर ले आए, वैसे ही अब कार्बन का बढ़ना स्वाभाविक था और कार्बन के बढ़ने की वजह से समस्याएं हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक पिटीशन आई और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ने कंप्लीट बैन कर दिया पटाखे मनाने का, पटाखे चलाने का। अब आप समझ लीजिए कि कोई भी फायर क्रैकर किसी भी प्रकार का हो, अगर नहीं चलाया जाएगा तो बच्चों का, मन का, लोगों का कैसी मनोभावना त्यौहार के प्रति होगी। लेकिन बैन कर दिया गया दिल्ली में इसलिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। दिल्ली हाई कोर्ट गए, उन्होंने भी उसको डिसमिस कर दिया। इसके बाद वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई क्यों पोल्यूशन फैलाना चाहते हो, जितने पैसे फायर क्रैकर्स में खर्च करोगे उतनी मिठाई में खर्च कर लो, मिठाइयाँ खाओ। अब मिठाइयाँ खाओ और शुगर बढ़ाओ, शुगर बढ़ाओ तो समस्याएं खड़ी करो। लेकिन जो 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 इंसेक्ट्स हैं, जो वायरस हैं, वो वायरस मारने की विधा क्या, वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा मानना था कि अगर इसकी जगह हम ये कहे होते कि त्यौहार मनाओ, लेकिन जो कोई भी त्यौहार मनाएगा वो पूरी रात गाय के घी के दीपक अपने घर में जलाएगा, देसी गाय के घी के दीपक जलाएगा, ताकि इन्वायरमेंट को हाथों हाथ साफ किया जा सके। दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन दिया। कोलकाता हाई कोर्ट के डिसीजन को बड़ा दूरगामी देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोलकाता हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ही सुप्रीम कोर्ट को भी मानना चाहिए। मामला क्या है? मामला ये है कि कोलकाता में आप सब जान ही रहे हैं कि देश में कौन कौन दिवाली के त्यौहार, होली के त्योहारों को किसको किसको समस्या होती है और ईद बकरीद से किसको समस्या नहीं होती है। बकरीद से कोई समस्या नहीं, वो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करती, चाहे खून नदियों में बहता दिखाई पड़े और चाहे मांस के
थोपड़े आपके अगल बगल पड़े दिखाई पड़े, हड्डियों का चूरमा, हड्डियां आपको दिखाई पड़े, मांस दिखाई पड़े, उससे कोई समस्या नहीं, वो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दिवाली और होली लोगों को बुरी लगती है। होली पर पानी की बर्बादी दिखाई देती है और दीपावली पर पोल्यूशन खराब दिखाई देता है। लेकिन बड़े स्मार्टली कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा ग्रीन क्रैकर्स जलाने का अधिकार है और मार्केट में ये सरकार सुनिश्चित करे कि वो ग्रीन क्रैकर्स पर क्यूआर कोड बना हो ताकि उसके साइट वेबसाइट पर तुरंत पहुंचा जा सके कि इसका कंटेंट क्या है, और अगर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उसको क्रॉस चेक करना चाहे तो वो ये तुरंत चेक कर सके कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक टॉक्सिक्स नहीं हैं, इससे इन्वायरमेंट खराब नहीं हुआ। तो ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई और उसके साथ क्यूआर कोड से स्कैनिंग की व्यवस्था दी गई ताकि तुरंत कोई भी व्यक्ति उस पर क्यूआर कोड को स्कैन करे और पता लगा ले कि ये ओरिजिनल हैं या नहीं है, ये कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। वो तुरंत क्यूआर कोड के माध्यम से आप कंपनी पर पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। चाइना ब्रांड पकड़ा जाएगा, इसमें डुप्लीकेट पकड़ा जाएगा, जो तमाम तरह की नकली इंडस्ट्रियाँ चलती हैं वो सब पकड़ी जाएंगी। और केवल ग्रीन क्रैकर्स तो उस पर यह होगा कि जीएसटी भी पेड होकर आएगा, सरकारी सिस्टम में आएगा, चीज़ क्वालिटी की होगी और बच्चों के त्यौहार पर भी फर्क नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी खराब नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसा ही स्मार्ट डिसीजन कहीं देना चाहिए था, पूरे देश में इस प्रकार के कानून लागू होने चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है, दिल्ली में मेरा अपना अनुभव है कि दिल्ली में जब दीपावली के समय पर बहुत पोल्यूशन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलो तो ज़्यादा स्मोक है, घर ज़्यादा सुरक्षित है। मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। हमने गाय के घी का दीपक अपने घर में जलाया, 24 आवर्स जलाया, ये सोचकर जलाया कि जब तक पोल्यूशन है तब तक हम 2-4-5 दिन चलाकर रखेंगे। आप यकीन मानिए कि जब हमने गाय के घी का दीपक जलाया तो घर के बाहर झांकने पर भी ऐसा लग रहा था कि पोल्यूशन के गुब्बारे में हम घुस गए हैं। यानी कि वो हमारे घर के अंदर गाय के घी का दीपक हमारे इन्वायरमेंट को साफ कर रहा था, ऑक्सीजन भी क्रिएट करता है। ये फॉर्मूला लोगों को आज तक समझ नहीं है। वैज्ञानिक और विज्ञान के लोग सदैव कहते हैं कि आग लगती है तो कार्बन पैदा होता है, लेकिन गाय के घी से जब आग लगती है तो उससे प्राणवायु निकलती है। कार्बन का थोड़ा बहुत हिस्सा निकलता है लेकिन प्राणवायु निकलती है और वो प्राणवायु इन्वायरमेंट को साफ करती है, वो जीने का एक साधन होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये भी तय किया कि जिस रात दिवाली मनाई जाएगी, गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, उस रात पूरी रात घी का दीपक घर में जलाया जाएगा, क्योंकि उनको भी ये मालूम रहा होगा कि इन्वायरमेंट खराब होगा और इन्वायरमेंट खराब इसलिए करना है, इन्वायरमेंट खराब होगा नहीं, ये पटाखे चलाने से, बारूद चलाने से इन्वायरमेंट खराब होगा ही, और उससे जो बैक्टीरिया वायरस इस समय के हैं, जो तत्कालिक समय के अनुसार बन गए हैं, वो अपने आप मर जाएंगे। जब इतना पोल्यूशन होगा, बारूद का पोल्यूशन होगा जिससे वो मरेंगे, तो इंसान को भी इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। इसलिए 24 घंटे गाय के घी का दीपक जलाने के प्रावधान रखे गए हैं कि घर में गाय का दीपक जलाया जाएगा। अब उसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई हो कि उस पर एक कच्चा दीपक रख देना है, जिससे कि उसकी जो राख होती है, जो कार्बन होता है ना, और गाय के घी के दीपक का, वो कार्बन आँख में लगाया जाता है। ऐसा व्यवस्था है। मैं इस पर नहीं जाता कि वो असली है कि नकली है, कि वो कार्बन है नुकसान करेगा कि फायदा करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करके दी है। मोदी सरकार ने इसी बात को UNFCCC में लाइफ नाम की अपने भाषण में कहा था कि लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमको इन्वायरमेंट के लिए जीना चाहिए। अब इतनी सारी दवाएं ले लीजिए, अस्पतालों में एडमिट होइए, उससे तो अच्छा ना इन्वायरमेंट साफ कर लीजिए। तो क्यों ना जो डेवलपमेंट किया जाए वो डेवलपमेंट एज पर इन्वायरमेंट हो, वो डेवलपमेंट मानवता की भलाई के लिए हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसीलिए प्रो प्लैनेट पीपल, अब इसमें समस्या ये आएगी कि ये ओरिजिनल फिलॉसफी तो केवल हिंदुओं की है, संसार में और किसी के नहीं। इस्लामिक लोगों की बात करेंगे तो वो तो एक तरफ से ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है और वो और बनाएगा, इसको तो हमें भोग नहीं, हमें इस पर भोग करने का नहीं, हमें इसका पूर्ण रूप से उपभोग करने का अधिकार है।
और ये अधिकार हमें ऊपर वाले ने दिया है, चाहो तो फला 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 किताब में, फला 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 ग्रंथ में, फला 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 उसमें इसमें ऐसे ऐसे भाषण देते दिखाई देते हैं, सब कुछ उनके लिए बनाया। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हम ये मान के चलते हैं ये सुंदर पृथ्वी भारत माता के नाम से हमको मिली है, इसको सजाना संवरना और इसकी सुरक्षा करना और अपने आप को इसके माध्यम से सुरक्षित रखना और इसके साथ समव्यवहार करना, इसकी पूजा करना, इसकी आराधना करना, इसको सुरक्षित रखना, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। अब इस प्रोग्राम में मोदी जी ने हमारी जो एंशिएंट फिलॉसफी है उसको किस प्रकार से यहाँ इसको इंक्लिनेट किया है। भारत में नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट बात है, नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई। तो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि MOEFCC जो भारत की मिनिस्ट्री है, इसके अलावा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGC, इसके अतिरिक्त सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस और यूनाइटेड नेशन, इनके साथ पार्टनरशिप नीति आयोग ने की है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारी मिनिस्ट्री हैं। इन्होंने इसके साथ मिलकर एक लाइफ नाम का कैंपेन चलाई है, लाइफ मिशन शुरू किया। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वाटर पर काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट पर काम करेंगे, फूड पर काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर काम करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेंगे, रिसाइकिल और रीयूज पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के भाषण में ये आया भी है कि रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, ये 3 शब्द RRR उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि रिड्यूस, पहले तो हम उसको रिड्यूस करेंगे कितने कम से कम हो, फिर प्रोडक्ट अगर हमें मिला तो हम रीयूज करेंगे, उसको पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, अब वो पुनः इस्तेमाल करने लायक नहीं तो उसको रिसाइकिल करेंगे यानी कि उसको फिर से उपयोग के लायक बनाएंगे। ये RRR और PPP, PPP जो है वो हमारे यहाँ का मतलब इसको लेकर भारत सरकार ने PPP लागू किया है। अब इसमें आप नीति आयोग को साइट की मैं नीचे वो लिंक दे दूंगा, इसी पर नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाइए। तो इसमें एप्लीकेशंस मांगी हैं उन्होंने, आइडियाज़ मांगे हैं, एप्लीकेशन की डिटेल मांगी है और ये कहा है कि जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके आइडियाज़ अगर पसंद आते हैं तो सेमिनार करके उन आइडियाज़ को विश्व को दिया जाएगा कि भाई एक क्लाइमेट चेंज में हमारा योगदान क्या हो सकता है। इसके साथ G20, अब देखिए ये तो हो गई साइंस की बात, अब बात आती है G20 की। तो G20 कंट्रियों की बैठक चूंकि भारत में होने जा रही है, इसलिए G20 के ज़्यादातर देशों ने, अमेरिका को छोड़कर ज़्यादातर देशों ने भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने ये जो लागू किया है इसको लेकर तमाम तरह के बयान दे दिए हैं। खासतौर से फ्रांस का बयान जो है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है और फ्रांस का बयान ये कह रहा है कि माय डियर, मतलब जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, माय डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, माय डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, और इसके साथ साथ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो ये कहा है कि माय फ्रेंड, माय डियर और पता नहीं क्या क्या शब्द, और बोले कि आपके द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है और हम बड़े खुश हैं भारत के साथ काम करने के लिए और भारत इन विषयों को संसार के सामने, यानी कि विश्वगुरु जो हम बार बार कहते हैं कि विश्वगुरु भारत, तो ये विश्वगुरु भारत के ही काम हैं जो पूरे विश्व को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे कंट्रियों ने भारत सरकार के साथ भारत सरकार के द्वारा जो ये योजना लॉन्च की गई है इस मिशन को बहुत अप्रिशिएट किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी अपनी एक्सक्लूसिव उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को साधुवाद कहना चाहिए। पूरे विश्व ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी के विजन के बारे में कहा है और सारे संसार की चिंता प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उसको लेकर पूरे विश्व के लगभग बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट किया है।
और साथ में कहा है कि ये पूरा, चूंकि ये योजना भारत के लिए नहीं है, ये योजना ग्लोबल योजना है, पूरे विश्व के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसलिए भारतवासियों को गर्व करना चाहिए कि हमारी जो एंशिएंट संस्कृति है एनवायरनमेंट बचाओ, उसको आज पूरे विश्व में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी अग्रसर हैं। ऐसा हम लगातार कहते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट संसार का हो। तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के ये इनिशिएटिव, जिस इनिशिएटिव में एक में फ्रांस के साथ मिलकर हमने सोलर एनर्जी की बात कही, हमने सस्टेनेबल एनर्जी की बात की, हमने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की और यूएनओ हेडक्वार्टर को पूरा भारत सरकार ने अपने खर्चे से सोलर सिस्टम से जोड़ दिया है, अब सोलर पर चलता है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हों, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हों, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हों, भारत सरकार ने उठाए और पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। चाहे वो योगा डे के रूप में स्वीकार किया हो, चाहे इन्वायरमेंट डे के रूप में स्वीकार करें, चाहे एनर्जी के रूप में स्वीकार करें, लेकिन जो भारत का अपना रोल है उस रोल को भारत इस समय कर पा रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री या मैं कहूँ आज की सरकार या आज का जो भारत का आभा मंडल है, भारत के लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है, जिन्होंने ऐसी सरकारों को चुना है जो इस प्रकार के काम करने में सक्षम है। उनको सबको मैं साधुवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।